आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा दास जी महाराज। आप सब जानते हैं कि मैं हमेशा किसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो बनाती हूँ। बहुत सुंदर विषय है। भाद्रपद का महीना चल रहा है और कल लगने वाली है अमावस्या तिथि। अमावस्या तिथि वैसे ही बहुत खास रहती है, लेकिन जब ये अमावस्या सोमवार के दिन आती है तो इसे हम लोग सोमावंती अमावस्या कहते हैं। पहले जानते हैं कि अमावस्या हमारे लिए इतनी खास क्यों रहती है। अमावस्या तिथि हम अपने देवी देवताओं को और पितरों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, मनाते हैं, लेकिन साथ साथ हम विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को भी अमावस्या की तिथि को उन्हें भी प्रसन्न हम कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रत्येक हिंदू सनातन धर्म के व्यक्ति के लिए अमावस्या तिथि भी उतनी ही खास रहती है जितनी की पूर्णमासी। हमारे पितृ अगर हमसे प्रसन्न नहीं है तो कहते हैं कि अमावस्या बहुत खास रहती है उन्हें प्रसन्न करने के लिए। कल का जो दिन रहने वाला है वह सोमावंती अमावस्या का दिन लगने वाला है। कल सोमवार है, तारीख 2 सितंबर है। तो आप सब ध्यान से समझ लें कि कल के दिन हम लोगों को जो है बहुत ही विशेष रूप से ऐसी पूजा आराधना करनी है जिससे हमारे पितृ भी हमसे प्रसन्न हो और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा हमें प्राप्त होती रहे। इसीलिए जब आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं तो किस प्रकार से हमें उसे करना चाहिए। सबसे पहले हर कार्य को करने के लिए सूर्य उदय होने का हमें इंतजार करना चाहिए। तो कल का भी जब सूर्य उदय होगा उसी के अनुसार सोमावंती अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी। प्रत्येक कार्य को करने के लिए सबसे पहले स्नान किया जाता है। तो मैं बता दूं कि सोमावंती अमावस्या की तिथि पर स्नान का बहुत ही विशेष महत्व रहता है। सोमावंती अमावस्या पर अक्सर लोग तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करते हैं। वह तीर्थ स्थल हो, कोई भी नदी हो या फिर तालाब में भी जाकर लोग पहले स्नान किया करते थे, लेकिन अब ये संभव नहीं है। या तो आप किसी तीर्थ स्थल पर जा सकते हैं और या फिर आप घर पर ही रहकर आप एक बाल्टी के अंदर गंगा जी का जल डालिए, गंगा माता को प्रणाम कीजिए और इस कार्य को प्रारंभ कीजिए। सबसे पहले गंगा जी को प्रणाम करते हुए हमें स्नान कर लेना चाहिए, शुद्ध वस्त्रों को धारण करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारे कोई कपड़ा ऐसा है जो टंगा हुआ है, हम उसी को पहनकर दोबारा पूजा में बैठ जाते हैं। तो अमावस्या की तिथि एक ऐसी खास तिथि रहती है कि हमें कभी भी एक दिन पहले वाला भी वस्त्र नहीं डालना चाहिए। शुद्ध और धुला हुआ वस्त्र धारण करने के बाद ही अमावस्या का कार्य हमें प्रारंभ करना चाहिए। स्नान इत्यादि करने के बाद सबसे पहला कार्य होता है सूर्य नारायण भगवान को जल का चढ़ाना। देखिए, कहते हैं कि जब आप अपने पितरों के निमित्त जल के साथ कोई भी कार्य विधि को करते हैं तो भगवान के अपार कृपा हमें प्राप्त होती है और हमारे जो पितर हैं वे तृप्त हो जाते हैं। इसलिए कल के दिन आपको क्या करना है, खास एक लोटा जल लेकर और उसके अंदर थोड़े से काले तिल को डालते हुए सूर्य नारायण भगवान को वह जल चढ़ाना है। ओम सूर्याय नमः का जाप करना है और अपने पितरों का भी ध्यान करते हुए ओम पितराय नमः का भी आपको एक बार मंत्र का उच्चारण करना है और वह जल सूर्य नारायण भगवान को अर्पण करना है। जान ले कि सूर्य नारायण भगवान को विशेष रूप से जब आप जल अर्पण करते हैं वह जल कभी भी आपके पैरों में नहीं आना चाहिए। अगर उसके छींटे आपके ही पैरों में लग रहे हैं तो आपकी जो पूजा विधि है वह बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो कम से कम आप एक बाल्टी रख लीजिए और वह जल सारा बाल्टी में एकत्रित करने के बाद आप उसे किसी भी कच्ची मिट्टी में जाकर डालकर आ सकते हैं। सूर्य नारायण भगवान को जल करने के बाद उन्हें धूप दीप लगाने के बाद अब कार्य शुरू होता है आपके घर के मंदिर से। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें विष्णु भगवान की आराधना विशेष रूप से करनी है। सोमावंती अमावस्या रहती है और हम भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु को पंच अमृत से स्नान कराते हैं। सोमावंती अमावस्या जितनी भगवान विष्णु को प्रिय है
उतनी ही भोलेनाथ जी को भी प्रिय है। तो जो भी भक्त भगवान विष्णु की आराधना करना चाहते हैं वे उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, नहीं तो भगवान शिव को भी पंचामृत से आप स्नान कराएं, उन्हें जल चढ़ाएं, कच्चा दूध, शहद, उसके अंदर थोड़ी सी खांड आप उसमें डाल दीजिए और गोघृत डालें तो ये बहुत ही उत्तम रहता है। भगवान को आप जल चढ़ाइए और जिस भगवान की आप पूजा कर रहे हैं उसी के अनुसार आप मंत्र का चयन कर ले। ओम श्री विष्णवे नमः, ओम नमः शिवाय कहकर आप भगवान का जो है अभिषेक कराएं। जब भी आप भगवान को जल के साथ पूजा करते हैं और उस समय आप ये कामना करते हैं कि आपको उनका और उनके पितरों का आशीर्वाद, यानी मुझे भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त हो और मेरे पितरों का भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, यही कामना कर कर हम अपना आसन लगाकर और भगवान के समक्ष अपने मन का भाव उनको कहते हैं। उसके बाद जब आप कल की पूजा करेंगे और जब आप शुद्ध जल से स्नान कराएंगे तो भी आप काले तिल का उपयोग अवश्य कीजिएगा। थोड़ा सा काला तिल जल के अंदर डाल के फिर भगवान को जल अभिषेक आपको कल के दिन करना है। ठीक 12 बजे के बाद आप अमावस्या का जब एक लोटा जल का बनाएं और उसके अंदर भी आप थोड़े से जौ और काले तिल डालने के बाद दक्षिण दिशा में वह एक लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। देखिए, जिनको ऐसा लगता है कि उनके पितृ उनसे तृप्त नहीं है, उनके घर में सुख और शांति नहीं है, धन का भी बहुत अभाव है, यानी किसी भी प्रकार का कलेश हमेशा घर में बना रहता है, तो ध्यान से समझ लीजिए कि पितृदोष लगा हुआ है। जिनके घर का कुल आगे नहीं बढ़ रहा, जिनके बच्चे उनके लिए हितकारी नहीं रहते, घर में कोई कमाई का साधन नहीं है, यानी कुल मिलाकर कोई सुख नहीं आ रहा है, तो उनके लिए ये विशेष दोपहर 12 बजे उनको इस लोटे को जल और थोड़ा सा जौ डालकर दक्षिण दिशा की ओर उन्हें स्नान जल अर्पण करने के लिए जाना चाहिए, दोपहर ठीक 12 बजे के करीब। उसके बाद आपको क्या करना है, भगवान शिव के लिए आराधना कर रहे हैं और विष्णु भगवान की आराधना कर रहे हैं, तो सभी को, दोनों देवी देवताओं को आप धूप दीप करें और उनके बाद उनकी आरती अवश्य कीजिए। दोनों में से जिस भी भगवान की आप आराधना करते हैं उसी प्रकार से आप इस पूजा विधि को अवश्य कीजिएगा। सोमावंती अमावस्या जो है हमारे पितरों के लिए बहुत विशेष रहती है। अगर हमें ऐसा लगता हो कि अगर हमारे भगवान हमसे प्रसन्न है तो हमें धन्यवाद करने के लिए भगवान की आराधना जरूर करनी है और भगवान को धन्यवाद करना है कि जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ और जो कुछ भी हमें पितरों के निमित्त आशीर्वाद प्राप्त हुआ, ये सब आपकी कृपा से ही हो रहा है। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, दोपहर भगवान का शयन कराएं, भगवान को भोग अर्पण करें। गौ माता की पूजा विशेष रूप से हमें कल के दिन करनी है। गौ माता की पूजा करने के लिए कुछ लोग जो है कल के दिन गौ माता के स्थान पर जाएं और उनको रोटी खिलाएं, अपने घर से बना कर लेकर जाएं। 2 रोटी लेकर जाएं, उसमें थोड़ा सा गुड़ जो है लगा ले और थोड़े से जौ उसमें डालकर और उसे लपेटने के बाद गौ माता को खिलाएं और उनसे प्रार्थना करें कि आप भी हमारे पितरों के निमित्त हैं, तो पितर की कृपा हमें प्राप्त हो, तो ये जो रोटी है हम आपको खिला रहे हैं। याद रखिए, मैं गुड़ और जौ की बात कल के लिए आपको कर रही हूँ। तो कल के दिन आपको गौ माता को रोटी खिलानी है। जिनको लगता है कि पितृ बिल्कुल भी तृप्त नहीं है, उन्हें अपने घर से एक डोलू में जल लेकर जाना है, एक बाल्टी में ले जाए, जिस प्रकार से आपको सहूलियत हो। कल के दिन गौ माता को जल अवश्य आप पिलाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरे गौशाला में आप उसको फैला दें, इस प्रकार से नहीं, किसी एक गौ माता को बड़े प्रेम और सहलाने के बाद आपको वह जल जो है कल के दिन गौ माता को पिलाना है। ये गौ माता जो तृप्त होंगी, ये वही गौ माता होंगी जिस प्रकार से हमारे पितृ होते हैं। तो कल के दिन आपको इस कार्य को अवश्य करना है। देखिए, अमावस्या हर बार आती है, ये भाद्रपद की अमावस्या है और ये सोमावंती अमावस्या योग बना रही है, इसलिए अगर विशेष समय पर कार्य किए जाएं तो वह बहुत ही फलदायी रहते हैं। इसी प्रकार से शाम के समय हमें पीपल के वृक्ष की पूजा करने के लिए जाना चाहिए। ये पीपल का वृक्ष किसी मंदिर की सीमा पर हो सकता है या फिर वह किसी भी सड़क के किनारे भी हो सकता है। अगर पीपल का पेड़ न मिले तो आप बरगद के पेड़ पर भी सरसों के तेल का दीपक अवश्य लगाइएगा।
कहते हैं कि अमावस्या के दिन हमारे पितरों का वास जो है पीपल के वृक्ष में रहता है, इसलिए आपको पीपल के पेड़ पर या फिर बरगद के पेड़ पर ये सरसों के तेल का दीपक हमें जरूर से जरूर लगाना है। दान पुण्य का बड़ा ही महत्व रहता है सोमावंती अमावस्या पर। लोग तो तीर्थों में जाकर दान करते हैं, लेकिन अगर ये संभव ना हो सके तो हमें तीर्थ को नहीं जा रहे हैं तो कम से कम घर बैठकर ही हमें किसी भी रूप में किसी भी तरीके से दान पुण्य इत्यादि करना चाहिए। दान में विशेषकर या तो खाद्य वस्तु दान की जाती है या कच्चा सामान दान में दिया जाता है, और या फिर दक्षिणा दान में आप दे सकते हैं। अगर आप अपने पितरों के लिए किसी ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं तो आप वस्त्र भी उनको भेंट रूप में या दान रूप में दे सकते हैं। इसी प्रकार से सोमावंती अमावस्या हमारे लिए बहुत विशेष रह जाती है। तो आप एक बार जान लीजिए ये सब तो आपको करना है, क्या नहीं करना चाहिए। सोमावंती अमावस्या हो या फिर कोई भी अमावस्या हो, अगर आप हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, आप देवी देवताओं को मानते हैं, आप पितरों को समझ रहे हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं तो ये देखिए, ये जो सारी वीडियो है ये उन्हीं लोगों के लिए विशेषकर है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। अगर करने की कामना है तो आपके लिए ये सब चीजें बहुत ही लाभकारी रहने वाली है। हिंदू सनातन धर्म में अमावस्या की तिथि का बहुत विशेष महत्व रहता है। तो हमें क्या करना है, विशेष चीज जब होती है तो हमें भी अपने लिए कुछ ना कुछ विशेष सोच लेना चाहिए। तो उस दिन हमें अपनी रसोई घर को साफ रखना है। पहला काम, सुबह उठकर अपनी रसोई में अच्छे से कपड़ा लगाएं, अपने चूल्हे को, जो घर का चूल्हा है उसे अच्छे से साफ कर लें और पूरी रसोई को साफ करें। याद रखें कि उस दिन जो है प्याज और लहसुन का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, नहीं करना चाहिए। कोई खाता है कोई नहीं खाता, ऐसा नहीं करना। प्रयास करना है कि कल के दिन का जो भोजन है वे बिना प्याज और बिना लहसुन का ही होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कल के दिन गौ माता को भोजन तो आपको कल के दिन कराना ही है, सात्विक रहना है। कल के दिन कोशिश करनी चाहिए कि हमें किसी और के घर का खाना पीना नहीं लेना चाहिए। कोई आपको भेंट में मिठाई देता है या कोई आपको कल के दिन कोई प्रसाद भी दे तो भी आपको अपने घर में अमावस्या के दिन उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। वैसे तो आप खाएं या न खाएं, लेकिन अमावस्या की तिथि का जो भी मीठा प्रसाद कहीं से भी आता है हमें उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप किसी और को खिला सकते हैं, उस दिन के बाद नहीं कि अगले दिन खा ले, नहीं, मतलब नहीं, हमें नहीं खाना है। तो हमें क्या करना है, अमावस्या पर किसी के यहाँ का नहीं खाना, तो कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। बहुत जरूरी हो तो अपने पैसे से लेके और शाकाहारी भोजन को ही कल के दिन हमें करना है। अक्सर लोग जो है तुलसी माता की पूजा हर रोज करते हैं, लेकिन सोमावंती अमावस्या की तिथि वाले दिन पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है, तुलसी की पूजा नहीं की जाती है। इसलिए तुलसी में कल जोत, दीपक, धूप या फिर जल नहीं दिया जाता है। अब कोई लोग देना चाहे तो उसका कोई फल नहीं होता, और कहीं ना कहीं हम जान लें, जब ज्ञान प्राप्त हो जाए फिर उस कार्य को करते हैं तो हमें पाप भी लगता है। इसलिए कल के दिन आप जो दीपक है वे कहाँ लगाएंगे, पीपल के वृक्ष में। बात कर लेते हैं कुछ अलग करने की काम ना हो तो कहते हैं कि सोमावंती अमावस्या वाले दिन आप कोई भी एक पौधा अपने घर में ला सकते हैं। कोई एक पौधा ला सकते हैं, 3, 4, 5 पौधे ला सकते हैं। अगर आपके घर में ना जगह हो तो आप किसी मंदिर में जाकर भी पौधा यानी अन्य प्रकार के फूल या फिर कोई पूजनीय जो पौधे होते हैं वो भी आप मंदिर में दान के रूप में या सेवा के रूप में उन्हें दे सकते हैं। सोमावंती पर अमावस्या जो है ये बहुत खास रहती है। अंत में मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग देवी देवताओं का जो भोग लगाते हैं अपने घर में निरंतर, उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, पहले पीपल की बात को पूरा कर लेते हैं। जब आप कल के दिन पीपल के पेड़ पर जाएंगे और एक दीपक लगाएंगे तो कोशिश कीजिए कि वह पीपल का पेड़ हो जिसकी आप परिक्रमा लगा सके। 108 बार चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके परिक्रमा लगाएं। 108 बार बहुत ज्यादा हो जाए और आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है तो आप वहां खड़े होकर एक माला करने के बाद
एक परिक्रमा लगा दें। अगर आप फिर भी नहीं कर सके तो किसी भी एक टहनी पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर एक लाल धागा या मौली के धागे से वहां पर गांठ लगाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अपने पितरों के आशीर्वाद के लिए कल के दिन इस कार्य को आप अवश्य कीजिएगा। पीपल पर लगाने वाला दीपक सरसों के तेल का ही होता है। अंत में आपको भगवान को भोग लगाना है। अगर आप वहीं पर ही भोग लगाना चाहते हैं या फिर आप मखाने का भोग लगाएं या किशमिश का भोग पीपल के वृक्ष में ही लगाकर भी अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। घर में कई लोग इस दिन खीर बनाते हैं, पकवान बनाते हैं और देवी देवताओं का भोग लगाते हैं। सबसे अंत में जब रात्रि काल आ जाती है तब हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में अपने घर के मुख्य द्वार पर आटे का दीपक या फिर सरसों के तेल का और मिट्टी का दीपक दक्षिण मुख कर कर हमें पितरों की प्रसन्नता के लिए लगाना चाहिए। आशा करती हूँ सोमावंती अमावस्या पे जो मैंने विशेष आपको उपाय बताए हैं इसमें जो भी आपको उचित लगे आप लोग कीजिएगा। सोमावंती अमावस्या पर किए गए दान, पुण्य, पाठ, पूजा करोड़ों गुना फलदायी होती है। स्नान कीजिए, शुद्ध रहिए, पवित्र रहिए और जो भी कष्ट और संकट है उससे आपको मुक्ति मिले, यही मेरी भगवान से कामना है। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ।